हर हर महादेव दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई मोहन और छोटा भाई सोहन। बचपन में दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। साथ खेलते, साथ खेतों में काम करते और साथ ही भोजन करते थे। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। पिता के देहांत के बाद दोनों भाइयों ने खेत बांट लिए। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ईर्ष्या ने दोनों के रिश्ते में जहर घोल दिया। यदि मोहन के खेत में अच्छी फसल होती तो सोहन दुखी हो जाता। अगर सोहन के घर कोई नई बैलगाड़ी आती तो मोहन रात भर सो नहीं पाता। अब दोनों भाई एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। पूरा गांव इस झगड़े से परेशान था। ये बात राजा कृष्णदेव राय तक पहुंची। उन्होंने तेनालीरामा को बुलाकर कहा, तेनाली, इन दोनों भाइयों का प्रेम वापस लाओ। अगले दिन तेनालीरामा गांव पहुंचे। उन्होंने दोनों भाइयों को अलग अलग बुलाया। पहले मोहन से पूछा, यदि तुम्हारा भाई किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए तो क्या तुम उसकी मदद करोगे? मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वह मेरा भाई है। नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। फिर तेनाली सोहन के पास गए। उन्होंने भी वही प्रश्न पूछा। सोहन की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं आज भी अपने भाई से प्यार करता हूँ, लेकिन हमारा अहंकार हमें अलग किए हुए है। तेनाली मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया कि समस्या नफरत नहीं, अहंकार है। उस रात तेनाली ने दोनों भाइयों को बिना बताए एक योजना बनाई। उन्होंने मोहन के खेत से कुछ गेहूं की बोरियां उठवाकर चुपचाप सोहन के गोदाम में रखवा दी और सोहन के गोदाम से उतनी ही बोरियां मोहन के गोदाम में रखवा दी। सुबह दोनों भाई हैरान रह गए। मोहन बोला, मैंने तो किसी को गेहूं नहीं दिया, फिर मेरे गोदाम में इतना अनाज कैसे बढ़ गया? उधर सोहन भी यही सोच रहा था। अगली रात तेनाली ने फिर वही किया। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। अब दोनों भाइयों ने सच्चाई जानने का फैसला किया। रात को दोनों अपने अपने खेतों में छिप गए। आधी रात को उन्होंने देखा कि तेनालीरामा कुछ मजदूरों के साथ बोरियां इधर उधर रखवा रहे हैं। दोनों दौड़कर उसके पास पहुंचे। मोहन ने पूछा, गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तेनाली ने मुस्कुराकर कहा, मैं केवल तुम्हारे दिल का सच सामने ला रहा हूँ। दोनों भाई कुछ समझ नहीं पाए। तेनाली बोले, मोहन, तुम सोचते थे कि तुम्हारे भाई के बच्चों को अधिक अनाज मिलना चाहिए, इसलिए तुम मन ही मन चाहते थे कि उसका घर भरा रहे। और सोहन, तुम सोचते थे कि बड़े भाई का परिवार बड़ा है, इसलिए उसे ज़्यादा अनाज मिलना चाहिए। दोनों भाई हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तेनाली आगे बोले, तुम दोनों के दिल में प्रेम आज भी है, केवल ईर्ष्या और अहंकार ने उस पर धूल जमा दी है। इतना सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन दौड़कर सोहन के गले लग गया। सोहन रोते हुए बोला, भैया, हमें माफ़ कर दो। थोड़ी सी ईर्ष्या ने हमें वर्षों तक दूर रखा। मोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब से खेत अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल कभी अलग नहीं होंगे। पूरा गांव इस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। राजा कृष्णदेव राय ने दोनों भाइयों को दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। तेनालीरामा ने मुस्कुराकर कहा, ईर्ष्या वह आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है, लेकिन प्रेम वह वर्षा है जो हर रिश्ते को फिर से हरा भरा कर देती है। उस दिन के बाद दोनों भाई मिलकर खेती करने लगे। उनकी फसल पहले से दोगुनी होने लगी और उनके घर में फिर से हंसी लौट आई। ईर्ष्या सबसे पहले अपने मन की शांति छीनती है। अहंकार रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रेम और विश्वास से हर टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सकता है। परिवार की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, आपसी प्रेम और एकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।